हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। आज हम लोग करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत सरकार के आगामी लक्ष्य यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के जो अपकमिंग एम हैं कि हमें इस वर्ष में ये काम पूरा करना है, इस वर्ष में ये पूरा करना है। इस तरीके से भारत सरकार एक लक्ष्य बनाती है। जैसे कि हम लोग अब ये लक्ष्य बनाते हैं कि हमें 3 दिन में ये सब्जेक्ट पूरा करना है, आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस तारीख तक ये काम करना है। इसी तरीके से भारत सरकार भी कई सारे लक्ष्य बनाती है। तो ये भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो देखते हैं इसको। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक लक्ष्य बनाया भारत सरकार ने। कब तक मुक्त करना है देश को प्लास्टिक से? तो 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक। दूसरा, देश के घरों तक बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है 2022 तक। तो ध्यान रखें, 2022 में भारत सरकार के 2 लक्ष्य हैं। एक तो प्लास्टिक से मुक्त करवाएगा और एक सबको बिजली दे देगा 2022 तक। ठीक है, बिजली और प्लास्टिक क्या हो गया, 2022 ख़त्म हो गया। अब आते हैं 2023 में भारत के कौन कौन से लक्ष्य पूरे करने हैं 2023 तक। तो 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं ये, जो कि 2023 तक कंप्लीट करने हैं। एक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना 2023। ब्रॉड गेज रूट यानी कि जो बड़ी लाइन होती है उसको 100% इलेक्ट्रीफाई करना है 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र यानी कि फर्टिलाइजर क्षेत्र में आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य भी भारत सरकार ने 2023 तक रखा है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब ये पूरा हो जाएगा तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जिस पे काम चल रहा है वो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। अभी बना नहीं है वो भी, लेकिन जब ये बन जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तब ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक कंप्लीट करना है, इम्पॉर्टेंट है। और ब्रॉड गेज वाला 2023 है, ब्रॉड गेज वाला, और उर्वरक क्षेत्र वाला 2023। ये सभी 2023 में पूरे करने हैं। अब देख लेते हैं कि 2024 में भारत सरकार ने क्या क्या लक्ष्य बनाए हैं। तो ये 4 लक्ष्य हैं, 1 2 3 4। पहला है किसानों की आय को दुगना करना है। पहले 2022 में किसानों की आय को दुगना किया जा रहा था, तब नहीं हो पाई तो 2 साल और बढ़ा दिया गया, तो 2024 में अब होगी। सबके लिए घर मुहैया कराना है। पहले 2022 तक था ये लक्ष्य, लेकिन अब नहीं हो पाया, आवाज़ सबको नहीं मिल पाया, तो 2024 तक बढ़ा दिया गया है इसको। हर घर में नल से जल यानी कि स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक इसको रखा गया है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हर घर में नल से जल वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। कौन सा राज्य है, गोवा। तो 2024 में भारत के 4 लक्ष्य हो गए। एक, किसानों की आय को दुगना करना है, घर मुहैया कराना है, नल से स्वच्छ जल आ जाए और डिजिटल रेडियो लॉन्च हो जाए। ये सब तामझाम 2024 तक करना है। अब आ जाते हैं 2025 में क्या क्या भारत सरकार ने लक्ष्य बनाए हैं। पहला है कि 100 नए एयरपोर्ट बनाने हैं 2025 तक। सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँचाना है 2025 तक। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करना है 2025 तक। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2025 तक। टीबी से भारत को मुक्त कराना है, वो भी 2025 तक। तो इतने सारे लक्ष्य हैं 2025 में, पूरे देख लीजिए 2025 तक इतने सारे हैं। 100 नए एयरपोर्ट बनाने हैं, गाँव में ब्रॉडबैंड पहुँचाना है, मवेशियों में जो फुट माउथ रोग लगा है उसको ख़त्म करना है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2025 तक, टीबी से मुक्त करना है 2025 तक। ये टीबी देखने वाला नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी बीमारी होती है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है 20% तक, और ये 2025 तक ये कंप्लीट करना है। ये लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में पेट्रोल में एथेनॉल कभी कम मिलाया जाता है 5% के आसपास, लेकिन 20% तक इसको बढ़ा दिया जाएगा 2025 तक। अब देख लेते हैं कि 2030 तक भारत ने दूध प्रसंस्करण क्षमता भी 2025 तक है। अब 2030 तक भारत ने क्या क्या लक्ष्य बना रखे हैं इसको भी देख लीजिए। पहला है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य बनाया गया है 2030 तक। अभी वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी इसको तीसरे तक लेके आना है, तो 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक।
HIV एड्स को भी ख़त्म कर देना है 2030 तक। 280 गीगावाट की जो सोलर एनर्जी है यानी कि सौर ऊर्जा है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। तो इतने लक्ष्य हो गए 2030 तक। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है 2030 में, हाँ, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, रेल योजना को पूरा करना है, मलेरिया ख़त्म करना है, इलेक्ट्रिक वाहन 30% तक करना है, HIV एड्स ख़त्म करना है और सौर ऊर्जा 280 गीगावाट करनी है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और 2047 यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ है और 2047 तक भारत सरकार ने लक्ष्य बनाए हैं। जो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भगवान ही मालिक है। फिलहाल देख लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना है 2047 तक। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है। ऊर्जा स्वतंत्र देश का मतलब होता है कि हमें ऊर्जा जो संसाधन है जैसे कि पेट्रोलियम है या और कोई ईंधन है वो इंपोर्ट ना करना पड़े, ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएं हम खुद से। वो 2047 तक लक्ष्य रखा है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2050 और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 और नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा गया है 2070 तक। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ये वाले दोनों जो हैं, जो अभी कॉप वगैरह जो हुआ था, समिट हुआ था, उसमें भी भारत ने ऐसा बोला है कि वो प्रयास करेगा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कर रखेगा और नेट जीरो जो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको नेट जीरो पे लेके आएगा 2070 तक। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दिल्ली, ये आपको प्लास्टिक वाला है, LPG है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, नल वाला पूछा जाता है आपसे, सभी घरों में नल वाला, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नल से जल कब पूरा होगा 2024 तक। इसके बाद 100 नए एयरपोर्ट बनाने हैं 2025 तक। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, इम्पोर्टेंट है ये, $5 ट्रिलियन बनानी है 2025 तक। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेट्रोल में इथेनॉल 20% तक पहुंचाना है। ठीक है, ये 2025 तक। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कब तक बनानी है? 2030 तक। और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी 30% तक, ये भी 2030 है पूरा। तो इस तरीके से आपको ये लास्ट में याद रखने, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 है और ये दोनों याद रखने हैं लास्ट के। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है और नेट जीरो ये 2070 है। तो जो सबसे लास्ट में आएगा उसमें यही होगा कि कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम हो। ये लक्ष्य जो है बहुत बाद में हम प्राप्त कर पाएंगे 2070 तक। तो इस तरीके से भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। मिलते हैं करंट अफेयर के एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।